बचपन में जब रोना आता है तो बड़े कहते हैं आंसू पूछो। जब गुस्सा आता है तो बड़े कहते हैं स्माइल करो। रोना, गुस्सा, नफरत कुछ भी एक्सप्रेस करने नहीं दिया तो अब प्यार कैसे एक्सप्रेस करें। यह है शाहरुख खान की डियर जिंदगी फिल्म का डायलॉग। इसमें बताया गया है कि कैसे इमोशंस का बचपन से ही गला घोट दिया जाता है। इसलिए जब प्यार का इजहार करने की बात आती है तो उसका इजहार भी हम नहीं कर पाते। नमस्ते, मैं नंदिता। आज बात करने वाली हूँ आंसुओं की भाषा की। जी हाँ, हमारे आंसू भी बहुत कुछ कह जाते हैं। You know, in today's life, most of the people can't express their feeling or emotion with right person. चाहे वो अपने माँ बाप हो, फ्रेंड्स हो, क्लासमेट हो, टीचर से हो, अपने बच्चों से हो, पार्टनर से हो, एनीथिंग। वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सोचकर बात ही नहीं करते हैं और सारे थॉट्स, इमोशन को अपने अंदर ही दबा लेते हैं, जिससे वो बुरी ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। और इन सब का अंजाम फ्रस्ट्रेशन, दूसरों पर गुस्सा, स्ट्रेस, परेशानी, इन सब के रूप में सामने आता है, या इससे बिल्कुल अलग खुद को टॉर्चर करने में, आई मीन रोने में। जी हाँ, ये रोना या आंसू बहाने को हम पूरी तरह से नेगेटिव लेने लगे हैं ना। किसी के चेहरे पर देखा नहीं कि अंदाजा लगा लेते हैं कुछ तो खराब हुआ है इस बेचारे के साथ। जहां जन्म के समय बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, तो वहीं किसी के दुनिया से चले जाने पर चुपचाप उसकी याद में बहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब के बीच में पूरी जिंदगी सबसे छुप कर आंसू बहाना पड़ता है, क्योंकि बात इमेज की आ जाती है ना। यह डर लगता है कि किसी ने रोता हुआ देख लिया तो क्या कहेगा। अगर मैं बात बात पे रोता रहा तो मैं कमजोर कहाँ जाऊंगा। कहते हैं हंसने से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो रोने से कम हो जाता है क्या? क्यों हमें इन आंसुओं को इतना मुख्तलिफ कर दिया है? ये ठीक उतने ही ज़रूरी है जितना दिन और रात। अगर दिन ना हो तो रात की अहमियत का पता नहीं चलता, और अगर रात ना हो तो दिन का वजूद। जिस तरह खुलकर हंसना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह फूट फूट कर रोना भी बेहद ज़रूरी है। एक बात याद रखिए, अगर हंसी का है मोल तो आंसू भी है अनमोल। इमोशनल या भावात्मक आंसू, इसमें स्ट्रेस हार्मोन्स और टॉक्सिन्स की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसका बहना फायदेमंद होता है। हमने तो रोने पर जेंडर का भी टैग लगा दिया है। लड़की रोए तो इसका काम ही है रोना, कह दिया जाता है। लेकिन अगर लड़का रोता है तो पंगा हो जाता है। तू तो शेर है, शेर को रोना नहीं आता, लड़की की तरह क्यों रो रहा है, ये कहा जाता है। आखिर क्यों? सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा है कि मनुष्य का शरीर आधा पुरुष और आधा स्त्री से मिलकर बना है, तो संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, सबका अधिकार होता है। तो अगर किसी पुरुष को रोता देखे तो उन पर हंसने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करिए। यही कारण है कि आज हमारे समाज में पुरुष अगर रोए तो बुजदिली की बात मानी जाती है, और इसका पूरा असर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आज की पीढ़ी में, क्लास के एटमॉस्फेयर में क्लियरली देखने को मिलता है। याद रखिए, इसमें कोई मर्दानगी की बात नहीं है कि आपका बच्चा आपके सामने नहीं रोता है, बल्कि ये सोचने वाली बात है कि वो कहीं आपसे दूर तो नहीं होता जा रहा है। हर एक माता पिता को अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिसमें वह अपने सभी दुखों को आपके साथ शेयर करने में हिचकिचाहट न महसूस करे। ऐसा करके जाने अनजाने आप वो सब कुछ उसे दे रहे हैं जो शायद उसे गलत रास्ते पर ले जाने से बचा सकता है। और हाँ, बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं जिससे उनको अपने दुखों को आपसे छुपाने की जरूरत ना महसूस हो। एक बात बताइए, जब भगवान कृष्ण, राधा,
ब्रज, यशोदा मैया और गोपियों की याद में रोए, तो क्या वो कायर कहलाए थे क्या? नहीं ना। लक्ष्मण को तीर लगने पर भगवान राम भी खूब फूट फूट कर रोए थे, तो वो कमजोर हुए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों हम अपनी पीढ़ी को इस प्रकार बना रहे हैं? इनफैक्ट रोने से आपका पेन रिलीज होता है, आपका मन हल्का और फ्रेश महसूस करता है, और साथ में ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, जिससे आप और ज़्यादा मजबूती और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको सुनने में शायद कुछ अटपटा सा लगे, लेकिन आधुनिक चिकित्सा में रोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। यहाँ मैं आपको कोई मनोवैज्ञानिक तर्क नहीं दे रही हूँ, बस एक प्रश्न है कि आखिर कब तक हम रोने को गुनाह मानकर चलेंगे। असराल उल हक की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। फिर मेरी आंख हो गई है नमनाक, फिर किसी ने मेरा मिजाज पूछा है। अक्सर तन्हाइयों में या किसी के साथ जब आप अपने बचपन को याद करते हैं, तब एक मुस्कुराहट के साथ अश्क आंखों से छलक ही जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन दिनों की पनाह आपको सुकून देती है, और आंसू इसलिए कि अब वो दिन कभी नहीं आने वाले, सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। अगर कोई आपके पास आकर आपसे बात करे या अपने मन के तनाव को आपके साथ शेयर करता है, तो समझिएगा कि आपका स्थान उस व्यक्ति के जीवन में बहुत खास है, क्योंकि मुस्कान का मुखौटा यहाँ सभी पहनकर घूमते हैं, लेकिन आंसुओं की मोती बिखेरने के लिए कुछ खास लोग ही चुने जाते हैं। प्लीज गिव टाइम टू द पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी विथ यू, वरना क्या पता उसकी यादों में आपको रोना पड़े। साहिर लुधियानवी जी ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, 12 ऐसे सवालात पर रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। फिल्म में इमोशनल सीन को देखकर अक्सर हमें रोना आ जाता है, जबकि हमें पता है कि ये सच नहीं है। फिर भी आप इसलिए रोते हैं कि आप इंसानी जज्बातों को समझते हैं। ईश्वर के आगे या तीर्थ स्थलों पर हमारे आंसू छलक पड़ते हैं, और वो हमारी प्रार्थना बनकर ईश्वर के करीब होते हैं, क्योंकि हम भावनाओं की इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं। जीवन में संवेदनाओं को महत्व दीजिए। ये पैसा, शोहरत एक दिन सब खत्म हो जाएगा, रह जाएंगी तो बस भावनाएं। किसी अपने से कैसे हो पूछने के बजाय क्या महसूस कर रहे हो या क्या लग रहा है ये जानने की कोशिश करिए। तो बस जाते जाते गोपाल दास नीरज जी की सुंदर पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। स्टे हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी टू।